अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं जी चल्हाना चेक पोस्ट। मुजफ्फराबाद से सफ़र का आगाज़ किया था, आपको नीलम जेहलम डैम दिखाया और मार्बल चेक पोस्ट। हमारा ये स्नो क्रॉस 2024 अभी जारी है और आज हम पहुंचेंगे जागरान रिजॉर्ट जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चलियाना। अगर आप देख रहे होंगे सामने आपको नज़र आ रहा है मकबूजा कश्मीर, इंडियन झंडा भी लहरा रहा है। उस तरफ गांव है और इस तरफ जो है वो एक और वो दो तीन यहाँ पिकनिक पॉइंट हैं। रास्ते में लोग रुकते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, पकौड़े शकौड़े खाते हैं और मकबूजा कश्मीर को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लोग वीडियो बनाते हैं और यादों के तौर पे इस मेमोरी को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ सामने मैं देख रही हूँ कि उनके मंदिर भी नज़र आ रहे हैं, गोल्डन से ऊपर टेम्पल सा बना हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस गांव में जिनके रिश्तेदार इधर रहते होंगे और वो कितने बेबस हैं कि उनसे मिल नहीं सकते। लेकिन अब तो ये है कि फ़ोन पे बातचीत हो जाती है। वो भी कुछ टाइम ऐसा आता है कि फ़ोन भी बंद हो जाता है, नेटवर्क भी बंद कर देते हैं। लेकिन बड़ी बेबसी वाली ज़िंदगी है ये। इसको सोच के भी कुछ होता है कि कैसे ये लोग बेचारे, कुछ बहनें उधर हैं, भाई इधर हैं, कुछ फैमिलीज उधर हैं, खाला फुप्पो चाचा मामा ताया, तो कितनी बेबस है कि आमने सामने हैं लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं सकते, एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, किसी की खुशी गमी में शामिल नहीं हो सकते। तो ये है जी मकबूजा कश्मीर और हम इस वक्त बैठे हैं चलियाना जी। तो हम लोग कुंडल शाही क्रॉस करके जागरान की तरफ जा रहे हैं। फुटन रिजॉर्ट, जिसको जागरान रिजॉर्ट भी कहते हैं, वहाँ हमारी बुकिंग है। वहाँ जाएंगे, खाना शाना खाएंगे और फिर अगला प्रोग्राम जो है वो बाद में सोचेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल जागरान रिजॉर्ट। ये सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। ये रास्ता गर्मियों के सीज़न में बहुत खूबसूरत और लश ग्रीन होता है। आप मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में ये रास्ता बेशुमार बार देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो पिछले व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है। सर्दियों के सीज़न में यहाँ पर कम से कम 4 से 5 फुट बर्फ़ होती है और कुछ वक्त के लिए आमदोरफ्त बिल्कुल बंद हो जाती है। इस मर्तबा मौसम कुछ इस तरह तब्दील हुए हैं कि आप देख रहे हैं बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं। वैसे तो मौसम पूरी दुनिया में ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज हुए हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी ना होने की सबसे बड़ी वजह दरख्तों की कटाई है। टिम्बर माफिया जिस तादाद में दरख्त चोरी कर रहा है, लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश भी नहीं होगी। जिस जगह से मैं गुज़र रही हूँ यहाँ पर सम टाइम 4x4 गाड़ियाँ भी फंस जाया करती थीं और फिर नमक और घास का इस्तेमाल करके गाड़ियों को निकाला जाता था। और अब आप देख लें, हम लोग नॉर्मल हालात में जा रहे हैं, जबकि ये फरवरी का महीना है, जबकि यहाँ पर अप्रैल में भी ऐसे हालात नहीं होते। सड़कों पर कम से कम 4 से 5 इंच तक बर्फ़ ज़रूर होती है। ये तो थी यहाँ पर स्नो फॉलिंग की सूरत हाल। हम चूँकि बर्फ़ की तलाश में निकले हुए हैं, लिहाजा ऐसा इलाका तलाश करेंगे जहाँ हमें बहुत हैवी स्नोफॉल मिले। आज के सफ़र से बहुत मायूसी हो रही है। एक तो यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं है और दूसरा यहाँ की रौनकें मांद पड़ी हुई हैं इस वजह से कि स्नोफॉलिंग नहीं हुई। वैसे तो कुंडल शाही से ले के जागरान वैली पूरी और उससे भी आगे तक गेस्ट हाउसेस और रेस्ट हाउसेस बन चुके हैं, लेकिन टूरिस्ट हजरात बिल्कुल भी नहीं है। वजह स्नोफॉलिंग नहीं हुई। यकीनन यहाँ के लोगों के कारोबार मुतासिर हुए होंगे। कुंडल शाही बाज़ार के अलावा इस रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं जो कि सारी की सारी बंद हैं। इसका मतलब है कि कारोबार काफ़ी मुतासिर हुआ है। मेरी तरह अगर आप लोग भी यहाँ पर सर्दियों की सीज़न में आए होंगे तो हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ पर चेनें लगाकर भी गाड़ी लेकर जाना कितना मुश्किल होता है। आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने गाड़ी किस तरफ मोड़नी है, इतनी हैवी स्नोफॉल होती है। लेकिन अब देख लें, रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, कहीं स्नोफॉल नज़र ही नहीं आ रही।
खैर, हम लोग बढ़ रहे हैं जागरान रिजॉर्ट की तरफ, और जागरान रिजॉर्ट इस वैली में स्विट्ज़रलैंड की हैसियत रखता है। हर सीज़न का अपना मज़ा होता है। गर्मियों में हम लोग इस सफ़र को बहुत एंजॉय करते थे, सर्दियों में उससे भी ज़्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो जाता था सर्दियों में। लेकिन उतना ही आज ये सफ़र बोर हो रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं जी जागरान रिजॉर्ट, अपनी मंजिल। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे मुजफ्फराबाद से। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी की, थक चुके हैं। बढ़िया सा खाना खाएंगे और लंबी तान के सो जाएंगे। सुबह उठेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किस तरफ जाना है जहां हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिले। अच्छा जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि जब आप सफ़र करते हैं और आपको ये पता हो कि आपने जिस जगह पर जाके रुकना है, जहाँ स्टे करना है, वहाँ पर आपको हीटर मिलेगा, आपको गर्म पानी मिलेगा, साफ़-सुथरे वॉशरूम होंगे, आपको नीट क्लीन आपका जो पोर्शन है, जो आपका घर है छोटा-सा, वो मिलेगा, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये सोचकर ही कि आप एक पुरसुकून नींद लेके सुबह उठेंगे, तो ये वही जगह है जहाँ पे आप पुरसुकून नींद लेके अगले दिन का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा इस जगह का इंतखाब करते हैं कि ये बिल्कुल आपको घर के जैसा माहौल देता है। इक्का-दुक्का गाड़ियाँ नज़र आई हैं। लग रहा है कि हमारे जैसे लोग आए हैं चंद, 1-2। ऊपर वाले पोर्शन में पता नहीं क्या सूरत-ए-हाल, लेकिन नीचे तो सिर्फ़ ऐसे इक्का-दुक्का गाड़ियाँ ही मुझे नज़र आई हैं। जी, तो रूम की चाबी हमने ले ली है, सामान हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा-सा बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, खाना हमारा रेडी हो रहा है, खाना खाएँगे, फिर उसके बाद शावर ले लेंगे और सुकून से सो जाएँगे। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो मार्बल से लेके यहाँ तक आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके लिए आपको एसकॉम की सिम लेनी पड़ती है, वो अगर आप ले लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग अपने घर वालों से भी राब्ता कर सकते हैं। हर तरफ मुकम्मल खामोशी है, लेकिन शदीद किस्म की ठंड है। मुझे लगता है मैं जैकेट पहन लूं। जी जनाब, हुटन रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं जी। यहाँ हमारी पहले से बुकिंग थी। अब 2 दिन यहाँ पर ही हैं। इसके बाद क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी हमें भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। और स्नोफॉल को देख के तो ऐसे थोड़ा हुआ मुझे मायूसी, क्योंकि इस सीजन में इतनी बर्फ होती थी कि आपको यहाँ चलना मुश्किल हो जाता था। ये जो 4 किलोमीटर कुंडलशाही से हुटन रिजॉर्ट का रास्ता है, वो इतना दुश्वार होता था गाड़ी चलाना कि आपको 4x4 लगा के जो है वो भी मुश्किल होती थी गाड़ी। लेकिन अभी हम नॉर्मल तरीके से आए हैं, इतनी बर्फ है ही नहीं। और बाकी यहाँ की सूरत आप देख रहे हैं कि इतनी बर्फ नहीं है, जबकि इस महीने में बहुत बर्फ होती थी। तो कल देखेंगे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कितनी बर्फ है, किस इलाके में जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं, नई जगह, नया मकाम और नई सुबह। अल्लाह हाफिज।